बिहार जातिवाद, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि कई ऐसे शब्द नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है। पर बिहार की प्राप्त उपलब्धियां और उपाधियों के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। वर्तमान में बिहार भले ही बीमारू और जुझारू राज्य हो, पर इसका इतिहास उतना ही गौरवशाली रहा है। शुरुआत करते हैं त्रेता युग से, जब पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण का अत्याचार बढ़ रहा था। तब भगवान श्री हरि ने राम अवतार लेकर रावण का वध किया। रावण के सर्वनाश का मूल कारण था मां सीता का हरण करना। हाँ, मां सीता, माता लक्ष्मी की अवतार और प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी, जिनका जन्म बिहार की पावन भूमि मिथिला में हुआ। और जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग किया, तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वन देवी के नाम से रहीं, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर से प्रख्यात है। यहीं भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक राज्य जो कई पुण्य आत्माओं का जन्मस्थली, कर्मस्थली और ज्ञान स्थली रहा है। क्षत्रिय कुल में जन्मे बौद्धों के भगवान और भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाने वाले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार के गया जिले में बोध गया में हुई। गया रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विष्णुपद मंदिर, जहां स्वयं भगवान नारायण ने अपने चरणों को भयावत राक्षस गयासुर के छाती पे विराजमान करके गया जी नगरी बसाई, जो वर्तमान में गया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष और ज्ञान दोनों की भूमि है बिहार। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर की जन्म, कर्म और ज्ञान स्थली है बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार। बिहार 3 महाजनपदों में विभाजित अंग, मगध और वज्जी शूरवीर राजाओं की वीरता का एक प्रमाण है। बिहार जहां जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे कई महान राजाओं ने एक छत्र और विशाल राज्य कायम किया। सम्राट अशोक, जिनका स्तंभ अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में विराजमान है, और अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सुशोभित है। अर्थशास्त्र के रचयिता और राजनीतिक में निपुण कौटिल्य, जो चाणक्य के नाम से प्रख्यात थे, उनका भी जीवन इसी बिहार में व्यतीत हुई। विश्व में शिक्षा की अलग जगाने वाली ज्योतिपुंज नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही था, जिसे बाद में मुस्लिम शासक बिन बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर तहस नहस कर दिया। बात करें बिहार के विभाजन की, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार बंगाल का हिस्सा था, जो 1912 में अलग होकर एक राज्य बना। फिर 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और साल 2000 में बिहार को 2 भागों में काटकर झारखंड एक अलग राज्य बनाया गया। इस बंटवारे ने बिहार की आर्थिक कमर तोड़ दी, क्योंकि कोयला, जो काला सोना के नाम से प्रख्यात है, और भी कई खनिज उद्योग झारखंड में चले गए, जो बिहार को बेरोजगारी के तरफ ले गया। बिहार जिसने कई स्वतंत्रता सेनानी दिए, बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जो देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला भूमि बना, बिहार जिसने ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिया, बिहार जो कई ऐतिहासिक विरासत और धरोहरों को अपने अंदर संजोए हुए है, वही बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण बिहार में गुंडों का बढ़ता वर्चस्व, नेताओं का खुद का घर भरना और आम जनता का जातिवाद में भ्रमित होना भी है। कुछ कंपनियां आना चाहती, लेकिन उससे पहले समाज के दुश्मन लेवी के नाम पर पेशकश कर देते पैसों की, चाहे वो गुंडे हो या नेता। बिहार में गुंडों का वर्चस्व बढ़ने का कारण गुंडों को नेता बनाया जाना पतन में उन मुख्य कारणों में एक था। अब बात करें बिहार में फैक्ट्रियों की,
तो बिहार एक समृद्ध राज्य था जहां कई फैक्ट्रियों की स्थापना आज़ादी के पहले हुई और कई आज़ादी के बाद, पर बढ़ते समय के साथ उन्हें बंद कर दिया गया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार छिन गया और श्रमिकों को बिहार से बाहर पलायन करना पड़ा। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां थी जो खुली, चली और बंद हो गई। तो पहले नंबर पे शुरुआत करते हैं दरभंगा के रयाम शुगर मिल से, जिसकी स्थापना 1914 में की गई। फिर कई सालों के उतार चढ़ाव के बाद 1994 में बंद कर दिया गया। दूसरे नंबर पर मोतीपुर मुजफ्फरपुर शुगर मिल है, जिसकी शुरुआत 1933 में हुई। 1980 से काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद इसे भी साल 1996-97 में पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 700 से 1000 क्विंटल थी। तीसरे नंबर पर गुरारू शुगर मिल, जिसकी स्थापना साल 1933 में हुई और कार्य प्रारंभ 1934 में हुई, परंतु 27 एकड़ में फैले इस चीनी मिल को 1991 में पूर्णतः बंद कर दिया गया। चौथे नंबर पर बात करते हैं सीमांचल का गौरव कहा जाने वाला पूर्णिया के बानमखी शुगर मिल की। 55 एकड़ में स्थापित इस मिल को एशिया का सबसे बड़ा मिल कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1970 में हुई, लेकिन इसे भी 1997 में पूर्णतः बंद कर दिया गया। पांचवें नंबर पे बात करते हैं अशोका पेपर मिल की, जो दरभंगा के हायाघाट में स्थित है। इस मिल का शिलान्यास 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। 1967 में बनकर तैयार इस मिल में उत्पादन 1980-83 तक हुआ। इसके बाद इसे भी पूर्णतः बंद कर दिया गया। छठे नंबर पे बात करते हैं जूट उद्योग की। जूट उद्योग जिसमें बिहार की एक अलग ही पहचान थी। 5000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाला रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर भी साल 2017 से बंद पड़ा है और 4000 से अधिक श्रमिकों को रोजी रोटी देने वाला कटिहार जूट उद्योग भी पूर्णतः बंद है। और आखिर में बात करते हैं रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर रेल कारखाने की, जिसकी स्थापना 1932 में की गई, परंतु ये भी 1984 में पूर्णतः बंद कर दिया गया।